स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल डिजिटल गुरुकुल पर। मैं हूं दुर्गेश पांडे और मैं लेके आया हूं आज आगामी परीक्षा उत्तर प्रदेश पुलिस के कांस्टेबल से संबंधित उत्तर प्रदेश विशेष के एक महत्वपूर्ण टॉपिक से जो टॉपिक है उत्तर प्रदेश के प्रमुख व्यक्तित्व। तो जैसा कि आपको पूर्ववर्ती परीक्षाओं से आभास होगा कि उत्तर प्रदेश विशेष का कितना ज़्यादा महत्व है उत्तर प्रदेश पुलिस के पेपर में। लगभग हर पेपर में 8 से 10 क्वेश्चंस उत्तर प्रदेश विशेष से ज़रूर पूछे जाते हैं और वह प्रश्न कभी कभी स्टैटिक जीके, कभी कभी करंट अफेयर्स, कभी कभी इतिहास से रिलेटेड तथ्यों से पूछे जाते हैं। तो हमने प्रयास किया है कि लगभग हर क्षेत्र से प्रश्नों को लिया जाए, कोई भी क्षेत्र अछूता न रह जाए। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए उत्तर प्रदेश विशेष का यह महत्वपूर्ण टॉपिक। तो आज हम उत्तर प्रदेश के प्रमुख व्यक्तित्व के बारे में चर्चा करेंगे। चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज का पहला उत्तर प्रदेश विशेष का प्रश्न। धैर्य से आप पूरी वीडियो देखिएगा और खुद से एनालिसिस करिएगा कि आपने कितने प्रश्नों के सही जवाब दिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि मैं इतने प्रश्नों का सही उत्तर दिया हूँ। लास्ट में मैं आपके लिए एक प्रश्न छोड़ जाऊँगा जिसका आशा करूँगा कि आप कमेंट बॉक्स में उत्तर ज़रूर दें। चलिए चलते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। तो आज का पहला प्रश्न है, काशी हिंदू विश्वविद्यालय BHU के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी मदन मोहन मालवीय, ऑप्शन सी गोविंद बल्लभ भाई पंत, ऑप्शन डी पुरुषोत्तम दास टंडन। तो देखिए BHU जो कि काशी यानी कि वाराणसी में स्थित है, तो इसके संस्थापक पंडित मदन मोहन मालवीय थे। मदन मोहन मालवीय ने 1916 में BHU की स्थापना की और इनका उपनाम महामना भी है। इनको महामना के नाम से भी जाना जाता है। चलिए हम ऑप्शन जो दिए गए हैं 4 उसके बारे में भी थोड़ी जानकारी जुटा लेते हैं। तो इसमें ऑप्शन ए है जवाहरलाल नेहरू। तो जवाहरलाल नेहरू के बारे में हम जान लेते हैं कि जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे और मदन मोहन मालवीय BHU के संस्थापक तथा भारत रत्न थे। इनको भारत रत्न 2014 में मरणोपरांत दिया गया। तो देखिए यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है कि मदन मोहन मालवीय को भारत रत्न कब मिला? तो मदन मोहन मालवीय को भारत रत्न 2014 में मरणोपरांत दिया गया। और गोविंद बल्लभ भाई पंत की बात करें तो गोविंद बल्लभ भाई पंत उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे। ऑप्शन डी पुरुषोत्तम दास टंडन। तो पुरुषोत्तम दास टंडन राजर्षि के नाम से प्रसिद्ध थे और इन्हीं के नाम से राजर्षि टंडन विश्वविद्यालय बना। तो और पुरुषोत्तम दास टंडन जी हिंदी के बहुत बड़े समर्थक थे। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी गोविंद बल्लभ भाई पंत। चलिए चलते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, उपन्यास सम्राट किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन बी प्रेमचंद्र, ऑप्शन सी महादेवी वर्मा, ऑप्शन डी निराला। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी प्रेमचंद। तो प्रेमचंद को हिंदी उपन्यास का सम्राट कहा जाता है और जयशंकर प्रसाद को की एक प्रसिद्ध रचना है जिसका नाम कामायनी है, जो बार बार नहीं तो मुझे लग रहा है कि 2011 से जब से उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा शुरू हुई है तब से कोई भी ऐसा सेट नहीं आएगा आपका, या तो वो हिंदी में पूछ लिया जाएगा या तो UP स्पेशल GK GS में पूछ लिया जाएगा। जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद, निराला और महादेवी वर्मा की रचनाओं के बारे में ज़रूर पूछा जाता है। तो जयशंकर प्रसाद की रचना कामायनी थी, प्रेमचंद जी की प्रमुख रचना गोदान गवन और निर्मला है और महादेवी वर्मा को आधुनिक मीरा कहा जाता है और निराला जी छायावाद के प्रमुख कवि थे। तो ये रही इन चारों व्यक्तियों से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है,
आधुनिक मीरा किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए सुभद्रा कुमारी चौहान, ऑप्शन बी महादेवी वर्मा, ऑप्शन सी सरोजनी नायडू, ऑप्शन डी अमृता प्रीतम। तो देखिए इसका सही उत्तर होगा महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा को आधुनिक मीरा भी कहा जाता है। लेकिन चलिए हर क्वेश्चन की तरह हम इसमें भी चारों ऑप्शंस का डिटेल एनालिसिस कर लेते हैं। तो सुभद्रा कुमारी चौहान को झांसी की रानी कविता के लिए जाना जाता है। तो सुभद्रा कुमारी चौहान जी की सबसे प्रसिद्ध कविता झांसी की रानी है। महादेवी वर्मा की यामा और दीपशिखा, सरोजनी नायडू की भारत कोकिला और अमृता प्रीतम पंजाबी साहित्य की प्रसिद्ध लेखिका हैं। तो अमृता प्रीतम पंजाबी साहित्य की प्रसिद्ध लेखिका हैं। सरोजनी नायडू भारत कोकिला के नाम से जानी जाती हैं। महादेवी वर्मा की प्रसिद्ध रचना यामा और दीपशिखा है। सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना झांसी की रानी कविता के लिए सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। तो महादेवी वर्मा को छायावाद युग की प्रमुख कवियत्री थी। तो महादेवी वर्मा छायावादी युग की प्रमुख कवियत्री थी। चलिए चलते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। हम देखिए हर प्रश्नों का डिटेलिंग जरूर कर रहे हैं, जिससे कि एक ही प्रश्न से आपका लगभग 8 से 10 प्रश्न तैयार हो जाए। चलिए चलते हैं इस प्रश्न की ओर। ये प्रश्न है, भारत कोकिला किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए विजय लक्ष्मी पंडित, ऑप्शन बी सरोजनी नायडू, ऑप्शन सी सुचिता कृपलानी, ऑप्शन डी इंदिरा गांधी। तो अब आप बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। मैं थोड़ा आपको समय दे रहा हूँ। चलिए हम चलते हैं इसके ऑप्शन की ओर। ऑप्शन ए है विजय लक्ष्मी पंडित। तो विजय लक्ष्मी पंडित संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला अध्यक्ष थी। तो चलिए हम जान लेते हैं विजय लक्ष्मी पंडित के बारे में। तो विजय लक्ष्मी पंडित संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली अध्यक्ष के बारे में अगर पूछा जाता है तो आप सही करेंगे। उनका नाम था विजय लक्ष्मी पंडित। ऑप्शन बी सरोजनी नायडू। भारत कोकिला किसे कहा जाता है? तो भारत कोकिला सरोजनी नायडू को कहा जाता है। सुचिता कृपलानी। तो भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन था? तो सही होगा सुचिता कृपलानी। ऑप्शन डी है इंदिरा गांधी। तो भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। तो आप देख सकते हैं कि हमने एक ही प्रश्न से 4 प्रश्न यहाँ से बना दिया और 5वां प्रश्न ये स्वयं था। तो लगभग एक प्रश्न से हमने आपके 6 प्रश्न बनाए हैं। तो आपके इस तरह से एक ही प्रश्न से 6 महत्वपूर्ण प्रश्न तैयार हो गए। तो सरोजनी नायडू प्रसिद्ध कवियत्री और स्वतंत्रता सेनानी थी। तो भारत कोकिला किसे कहा जाता है? भारत कोकिला सरोजनी नायडू को कहा जाता है। चलिए चलते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? ऑप्शन ए इंदिरा गांधी, ऑप्शन बी लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन सी नेहरू जी, ऑप्शन डी चौधरी चरण सिंह। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी लाल बहादुर शास्त्री। तो लाल बहादुर शास्त्री सही आंसर होगा। 1965 के युद्ध के दौरान यह नारा लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था। तो चलिए हम इसके ऑप्शन से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी इकट्ठा कर लेते हैं। इंदिरा गांधी 1971 युद्ध के समय प्रधानमंत्री थी। तो अगर प्रश्न पूछा जाए कि 1971 के युद्ध के समय भारत की प्रधानमंत्री कौन थी, तो उसका सही आंसर होगा इंदिरा गांधी। और लाल बहादुर शास्त्री भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे। तो भारत के सेकंड प्राइम मिनिस्टर थे लाल बहादुर शास्त्री। नेहरू जी भारत के पहले प्रधानमंत्री थे और चौधरी चरण सिंह किसान नेता एवं भारत के पूर्व प्रधानमंत्री हैं। तो देखिए इससे हमारे 5 से 6 प्रश्न तैयार हो गए। इंदिरा गांधी 1971 युद्ध के समय भारत की प्रधानमंत्री थी और लाल बहादुर शास्त्री भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे। नेहरू जी भारत के प्रथम प्रधानमंत्री और चौधरी चरण सिंह जी किसान नेता एवं पूर्व प्रधानमंत्री थे। चलिए चलते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? ऑप्शन ए मायावती, ऑप्शन बी सुचिता कृपलानी, ऑप्शन डी
नहीं, माफ़ करिएगा, ऑप्शन ए मायावती, ऑप्शन बी सरोजनी नायडू, ऑप्शन सी सुचिता कृपलानी, ऑप्शन डी विजयलक्ष्मी पंडित। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी सुचिता कृपलानी। तो 1963 में उत्तर प्रदेश की महिला मुख्यमंत्री बनी। तो उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री का क्या नाम था? अगर पेपर में पूछा जाता है तो उसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी सुचिता कृपलानी। यह प्रश्न बार बार उत्तर प्रदेश पुलिस या उत्तर प्रदेश की परीक्षाओं में ज़रूर पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश के पहले महिला मुख्यमंत्री का नाम, और लगभग ऑप्शन भी सेम यही रहते हैं। चलिए जान लेते हैं और चारों ऑप्शन के बारे में कुछ जानकारी। तो मायावती यूपी की पहली दलित महिला मुख्यमंत्री थी। तो अगर पूछा जाए उत्तर प्रदेश की पहली दलित महिला मुख्यमंत्री कौन था, तो उसका नाम महिला मुख्यमंत्री में मायावती, सुश्री मायावती जी का आएगा। और सरोजनी नायडू जी यूपी की नहीं है, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल रही हैं। सरोजनी नायडू जी उत्तर प्रदेश से बिलोंग नहीं करती थी, अपितु उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल रही हैं। सुचिता कृपलानी जी भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री थीं और यह उत्तर प्रदेश से थी। चलिए चलते हैं विजयलक्ष्मी पंडित की ओर। तो विजयलक्ष्मी पंडित भारत की प्रसिद्ध राजनायिक थी। तो प्रसिद्ध राजनायिक थी विजयलक्ष्मी पंडित जी। चलिए चलते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, राष्ट्रकवि के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो राष्ट्रकवि के नाम से कौन प्रसिद्ध है, इससे संबंधित हम अभी पिछले प्रश्न में आपको बताए थे। डायरेक्ट प्रश्न नहीं था बल्कि ऑप्शन से हम अभी आपको जानकारी दिए थे राष्ट्रकवि के बारे में। चलिए चलते हैं ऑप्शन की तरफ। तो ऑप्शन ए मैथिली शरण गुप्त, ऑप्शन बी बच्चन, ऑप्शन सी निराला, ऑप्शन डी प्रसाद। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए मैथिली शरण गुप्त। तो मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्रकवि के नाम से जाना जाता है। इनका जन्म झांसी के चिरगांव में हुआ था। तो आप ध्यान रखिएगा कि मैथिली शरण गुप्त का जन्म कहाँ हुआ था। तो मैथिली शरण गुप्त का जन्म झांसी के चिरगांव में हुआ था और इनको राष्ट्रकवि के नाम से जाना जाता था। मैथिली शरण गुप्त साकेत के लेखक थे। साकेत इनकी प्रसिद्ध रचना थी। और हरिवंश राय बच्चन जी, ये पूरा नाम नहीं लिखा है, बच्चन, यानी कि आप समझिएगा कि हरिवंश राय बच्चन जी मधुशाला के लेखक थे। निराला जी छायावाद के कवि थे। प्रसाद जी यानी कि जयशंकर प्रसाद जी कामायनी के लेखक थे। तो यहाँ से चारों ऑप्शन आपको हमने बता दिया है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, देखिए हम आपको प्रश्न संख्या तो मान लीजिए 15 से 20 प्रश्न एक सीरीज़ में कराएंगे, लेकिन आपका लगभग 40 से 50 क्वेश्चन एक सीरीज़ से तैयार होगा। और वादा करता हूं कि इससे बाहर यूपीएससी स्पेशल में कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, मधुशाला के लेखक कौन हैं? ऑप्शन ए प्रेमचंद, ऑप्शन बी जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन सी हरिवंश राय बच्चन, ऑप्शन डी निराला। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश राय बच्चन जी मधुशाला के लेखक हैं। मधुशाला हिंदी साहित्य की अत्यंत लोकप्रिय कृति है। तो चलिए देखते हैं प्रेमचंद जी की प्रसिद्ध कृति गोदान। गोदान किसने लिखा है? तो गोदान प्रेमचंद जी लिखे हैं। और प्रेमचंद जी मूल रूप से वाराणसी से बिलोंग करते थे। जयशंकर प्रसाद की प्रमुख रचना कामायनी, हरिवंश राय बच्चन जी की प्रसिद्ध रचना मधुशाला और निराला जी की प्रसिद्ध रचना परिमल थी। तो देखिए ये चार रचनाएं आपको यहाँ से हमने तैयार करा दिया है। मधुशाला के लेखक कौन थे? तो मधुशाला के लेखक हरिवंश राय बच्चन जी थे और प्रेमचंद जी की प्रमुख रचना गोदान थी। जयशंकर प्रसाद जी की रचना और कामायनी, बच्चन जी की रचना मधुशाला और निराला की रचना परिमल थी। चलिए चलते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, काकोरी कांड के प्रमुख क्रांतिकारी कौन थे? ऑप्शन ए राम प्रसाद बिस्मिल, ऑप्शन बी अशफाक उल्लाह खां, ऑप्शन सी ए दोनों, ए और बी, ऑप्शन डी मंगल पांडे। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी दोनों, ए और बी दोनों। काकोरी कांड 1925 में राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खां
दोनों की महत्वपूर्ण भूमिका थी। तो काकोरी कांड में अशफाक उल्लाह और राम प्रसाद बिस्मिल जी दोनों की महत्वपूर्ण भूमिका थी। तो आपको बताते चले कि काकोरी ट्रेन कांड उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के पास हुई थी। लखनऊ के पास अभी भी काकोरी नाम का रेलवे स्टेशन स्थित है। तो राम प्रसाद बिस्मिल की प्रसिद्ध पंक्ति थी, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। अशफाक उल्लाह जी की राय, अशफाक उल्लाह जी शाहजहाँपुर के क्रांतिकारी थे। अगर अशफाक उल्लाह जी के बारे में जानकारी लिया जाए तो अशफाक उल्लाह जी शाहजहाँपुर के रहने वाले थे और शाहजहाँपुर के ही प्रसिद्ध क्रांतिकारी थे। तो शाहजहाँपुर से बिलोंग करते थे अशफाक उल्लाह खां। और आप सभी जानते होंगे मंगल पांडे जी 1857 की क्रांति से जुड़े हैं। तो स्वतंत्र को कहीं कहीं जिक्र है कि स्वतंत्रता की पहली चिंगारी 1857 में मंगल पांडे जी द्वारा ही शुरू की गई। चलिए, अंग्रेज़ों के चर्बी भरे कारतूस को मुंह से लगाने से मना करने से शुरू हुई थी 1857 की प्रसिद्ध क्रांति। तो यह सब प्रश्न आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से अपने उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा में देखने को जरूर मिलेगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो कामायनी के लेखक कौन हैं? ऑप्शन ए जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन बी प्रेमचंद, ऑप्शन सी महादेवी वर्मा, ऑप्शन डी बच्चन। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए जयशंकर प्रसाद। तो जयशंकर प्रसाद कामायनी हिंदी साहित्य का महत्वपूर्ण महाकाव्य है। कामायनी हिंदी साहित्य का महत्वपूर्ण काव्य है। तो चलिए ऑप्शन के बारे में हम जान लेते हैं। जयशंकर प्रसाद की प्रमुख रचना कामायनी थी। प्रेमचंद जी की गोदान, महादेवी वर्मा की यामा और बच्चन जी की मधुशाला। देखिए, हम एक ही ऑप्शन और को इतनी बार रिपीट कर दे रहे हैं कि आशा करते हैं कि आपको सभी प्रश्नों के उत्तर याद हो जाएंगे। चलिए चलते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए जयशंकर प्रसाद। कामायनी के लेखक कौन थे? तो कामायनी के लेखक जयशंकर प्रसाद जी थे। तो आप बस इस वीडियो को 1 से 2 बार जरूर देखिएगा, जिससे आगामी उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी परीक्षा में आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। चलिए अगला प्रश्न है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। देखिए, अभी 2 क्वेश्चन पहले हम इसके बारे में डिस्कस कर चुके थे कि सरफरोशी की तमन्ना कविता किस क्रांतिकारी से संबंधित है। ऑप्शन ए चंद्रशेखर आज़ाद, ऑप्शन बी भगत सिंह, ऑप्शन सी राम प्रसाद बिस्मिल, ऑप्शन डी अशफाक उल्लाह खां। तो इसका सही उत्तर होगा राम प्रसाद बिस्मिल। राम प्रसाद बिस्मिल जी काकोरी कांड के प्रमुख क्रांतिकारी थे। सरफरोशी की तमन्ना उनसे जुड़ी सबसे प्रसिद्ध रचना है। ऑप्शन चंद्रशेखर आज़ाद जी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के प्रमुख क्रांतिकारी थे। ये जानकारी चंद्रशेखर आज़ाद जी द्वारा है। भगत सिंह लाहौर षड्यंत्र केस से जुड़े महान क्रांतिकारी थे। राम प्रसाद बिस्मिल काकोरी कांड के नायक और अशफाक उल्लाह खान बिस्मिल के क्रांतिकारी सहयोगी थे। तो अशफाक उल्लाह खां राम प्रसाद बिस्मिल के सहयोगी क्रांतिकारी थे। चलिए चलते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य में कलम का सिपाही किसे कहा जाता है? हिंदी साहित्य में कलम का सिपाही किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए प्रेमचंद, ऑप्शन बी निराला, ऑप्शन सी महादेवी वर्मा, ऑप्शन डी बच्चन यानी कि हरिवंश राय बच्चन। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए प्रेमचंद जी को। प्रेमचंद ने समाज की समस्याओं को अपनी रचनाओं में प्रमुखता से स्थान दिया। तो प्रेमचंद जी को कलम का सिपाही भी कहा जाता है। प्रेमचंद जी का गृह जनपद वाराणसी में है। वाराणसी के सारनाथ के पास स्थित है। तो चलिए ऑप्शन के बारे में हम जानकारी ले लेते हैं कि प्रेमचंद, निराला, महादेवी वर्मा और बच्चन जी के बारे में। तो प्रेमचंद जी को उपन्यास सम्राट भी कहा जाता है। निराला जी को विद्रोही कवि और महादेवी वर्मा को आधुनिक मीरा के साथ साथ बच्चन जी की मधुशाला की रचना सबसे प्रसिद्ध थी।
तो प्रेमचंद जी को उपन्यास का सम्राट, निराला जी को विद्रोही कवि और महादेवी वर्मा को आधुनिक मीरा कहा जाता है और बच्चन जी मधुशाला के रचयिता थे। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश से संबंध रखने वाले भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? ऑप्शन ए लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन बी अटल बिहारी वाजपेयी, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी चौधरी चरण सिंह। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू का जन्म प्रयागराज में हुआ था और वे स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने। तो जवाहरलाल नेहरू जी स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री रहे। चलिए हम लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में जानकारी लेते हैं। लाल बहादुर शास्त्री जी भारत के दूसरे प्रधानमंत्री रहे और अटल बिहारी वाजपेयी जी भारत के भारतीय जनता पार्टी से प्रधानमंत्री और लखनऊ से कई बार के सांसद रहे हैं। जवाहरलाल नेहरू जी प्रथम प्रधानमंत्री भारत के रहे हैं और चौधरी चरण सिंह जी किसान नेता एवं पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं। तो यह चौधरी चरण सिंह जी पश्चिमी उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं और एक प्रसिद्ध किसान नेता एवं पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं। झांसी की रानी, अगला प्रश्न है, झांसी की रानी कविता किस कवित्री ने लिखा है? तो झांसी की रानी की कविता किस कवित्री ने लिखा है? अगर आप ध्यान से हमारी वीडियो देखे होंगे तो आप इसका उत्तर अभी दे सकते हैं। महादेवी वर्मा, सुभद्रा कुमारी चौहान, सी सरोजनी नायडू, डी अमृता प्रीतम। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी सुभद्रा कुमारी चौहान। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, इस पंक्ति को लिखने वाली कवित्री का नाम सरोजनी नायडू था। तो चलिए ऑप्शन के बारे में जानकारी ले लेते हैं। महादेवी वर्मा को आधुनिक मीरा, सुभद्रा कुमारी चौहान को झांसी की रानी के लिए प्रसिद्ध थीं, सरोजनी नायडू भारत कोकिला और अमृत प्रीतम पंजाबी साहित्य की लेखिका थीं। देखिए हम आपको एक ही प्रश्न इतनी बार बोल दे रहे हैं कि आशा करते हैं कि इस क्लास के समाप्त होते होते ही आप लगभग 40 से 50 उत्तर प्रदेश विशेष के प्रश्न तैयार करके जाएंगे। अगला प्रश्न है, लोकनायक के नाम से प्रसिद्ध उत्तर प्रदेश के प्रमुख नेता थे? ऑप्शन ए पुरुषोत्तम दास, ऑप्शन बी जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन सी गोविंद बल्लभ पंत, ऑप्शन डी लाल बहादुर शास्त्री। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी जयप्रकाश नारायण। तो जयप्रकाश नारायण को लोकनायक कहा जाता था। उन्होंने 1974 में संपूर्ण क्रांति आंदोलन का नेतृत्व किया। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी जयप्रकाश नारायण। चलिए हम चारों लोगों के बारे में जानकारी जुटा लेते हैं। तो चारों लोग के बारे में महत्वपूर्ण बातें ऐसी हैं कि पुरुषोत्तम दास टंडन राजर्षि के नाम से प्रसिद्ध थे, जयप्रकाश नारायण लोकनायक, गोविंद बल्लभ भाई पंत भारत रत्न एवं यूपी के प्रथम प्रधानमंत्री, लाल बहादुर शास्त्री जय जवान जय किसान नारे के लिए प्रसिद्ध थे, साथ ही में भारत के दूसरे प्रधानमंत्री बने। तो ये जानकारी थी इन चारों लोगों के बारे में। तो चलिए हम आपके लिए एक प्रश्न छोड़ जाते हैं जिसका उम्मीद करते हैं कि आप कमेंट बॉक्स में उत्तर जरूर देंगे। वह प्रश्न है, साकेत महाकाव्य के लेखक कौन हैं? साकेत महाकाव्य के लेखक कौन हैं? ऑप्शन ए मैथिली शरण गुप्त, ऑप्शन बी जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन सी हरिवंश राय बच्चन, ऑप्शन डी महादेवी वर्मा। तो उम्मीद करते हैं कि आप इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में ज़रूर देंगे और हम जो है आपसे जानकारी लेना चाहते हैं कि अगली वीडियो हमारी उत्तर प्रदेश विशेष में किस टॉपिक से आए। बहरहाल मैं आप लोगों को उत्तर प्रदेश विशेष के साथ साथ उत्तर प्रदेश का करंट अफेयर भी तैयार कराऊंगा और एग्ज़ाम ओरिएंटेड रहेगा, और जिससे उम्मीद करता हूं कि आप जब परीक्षा हॉल में पहुंचे तो आपसे एक भी प्रश्न हमारे पढ़ाए हुए वीडियो से बाहर ना जाए। चलिए आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा कि हमारी वीडियो आपको कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर यूट्यूब चैनल डिजिटल गुरुकुल। जय हिंद, जय भारत।